हेलो एवरीवन, आज मैं शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने काजू और खसखस का इस्तेमाल नहीं करा है। उसके बाद भी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा क्योंकि टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इसको मैंने इजी वे में बनाने की कोशिश करी है। मैं यहाँ 500 ग्राम पनीर की ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। ये मैंने हाफ़ के जी पनीर लिया है जिसको क्यूब्स में कट कर लिया है। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखें। तो सबसे पहले टमाटो प्यूरी तैयार करते हैं। इसके लिए 250 ग्राम टमाटर लिए हैं यानी 250 ग्राम, और इसमें कट लगा के इसको 1 गिलास पानी के साथ बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसकी स्किन रिमूव करके इसको मिक्सी में अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे जिसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं करा है। तो ये प्यूरी तैयार हो जाती है। तो अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें 2 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म करा है और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं जिसमें मैंने लिया है 2 तेज पत्ते हैं, 2 काली इलायची है, 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का है, 5 से 6 लौंग है और 4 हरी इलायची का पाउडर है। इन सबको हम तेल में डालने के बाद 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे जिससे कि इनकी खुशबू तेल में आ जाए। अभी मैं यहाँ पर प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिसका फाइन पेस्ट बना लिया है। प्याज को पीसने में भी हमें कम पानी का इस्तेमाल करना है और अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो इसको फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। देखिए ये प्याज फ्राई हो गई है। अब स्टेज पर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये सभी चीज़ें ड्राई हो गई हैं, ब्राउन हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर टमाटो प्यूरी डालेंगे जो हमने तैयार करी थी। इसे भी 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि जो टमाटर की कच्ची महक है वो चली जाए। इसको भी ड्राई करना है। तो देखिए मसाला ये अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाली है। इन सभी को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे भूनना है। अगर भूनते टाइम आपको लगता है कि ये मसाला जल रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसको भूनें। अब टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि धनिया और हल्दी की जो कच्ची खुशबू होती है वो चली नहीं जाती। मसाला चले नहीं, इसलिए थोड़े थोड़े से पानी के साथ इसको भूनें। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली डाली है। इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसे डाल के भी मिक्स कर लिया है। तो अभी मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल है वो अलग हो गया है। इस स्टेज तक ही हमें भूनना है। अब यहाँ पर हम 1 कप क्रीम डालेंगे। ये दूध के ऊपर जो मलाई आती है वही क्रीम है। आप चाहें तो अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे काजू नहीं डाले हैं, खसखस नहीं डाले हैं और टेस्ट को मुझे इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच खोबे का यानी मावे का इस्तेमाल करा है। तो मैंने यहाँ पे एक खोबा डाला है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि मावा सब में अच्छी तरह से मिल जाए। इसको चलाते रहना है कंटिन्यूसली। तो अब ये हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अब आपको जितनी भी ये ग्रेवी थिक रखनी है, जो आपको कंसिस्टेंसी पसंद है, उस हिसाब से इसमें दूध का इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाला है। इस रेसिपी में पानी नहीं डाला जाता क्योंकि ये शाही पनीर है, तो दूध के साथ ही ग्रेवी तैयार करी जाती है। तो दूध डालने के बाद फ्लेम को हाई रखना है और कंटिन्यूसली इसको चलाना है, अदरवाइज़ ये कर्डल हो जाएगी, ये फट जाएगी। तो हमें इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। तो बस ये बिल्कुल तैयार है ग्रेवी। अब इस स्टेज पर हम जो हमने पनीर को कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको आहिस्ता से मिक्स करेंगे। यहाँ फ्लेम को हमें मीडियम रखना है
अब इसमें आप चाहें तो किशमिश ऐड कर दें, किशमिश अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 रेजिन्स डाली हैं, यानी किशमिश डाली है। अब इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये साइन है कि ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें टेस्ट के हिसाब से गरम मसाला डालें। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और इसको डालने के बाद मिक्स कर दें। तो बस तैयार है। अब इसको हम ढक देंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। तो इसको ढककर हम मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। 5 मिनट ही हमें इस तरह से कुक करना है। तो 5 मिनट के बाद ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा और जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। पनीर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए वरना पनीर च्युई हो जाता है, रबड़ी हो जाता है। तो अब इसको हम आहिस्ता से चला देंगे। शाही पनीर बनाने में बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सब चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वरना तो कच्ची खुशबू आती है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस इसको हमें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना होता है और बहुत आसानी से और जल्दी से ये रेसिपी तैयार होती है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये शाही पनीर की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।